हाय फ्रेंड्स। एक सुनसान टीले पर हवा चुपचाप बहती है। पत्थर की दीवारें सदियों से किसी राज को संभाले बैठी हैं। यहां कभी राजाओं के सपने उगते थे, लोगों की हंसी गूंजती थी और रात को महलों की रोशनी से आसमान तक चमक उठता था। आज सब कुछ थमा हुआ सा लगता है, जैसे वक्त ने खुद यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। पर एक समय था जब यहीं एक शासक ने अपना सपना सजाया था, एक ऐसा सपना जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया, और उस सपने का नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की कहानी शुरू होती है 1569 में, जब मुगल सम्राट अकबर एक पुत्र की प्रार्थना के लिए यहां आए। यहां शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनके आशीर्वाद से अकबर को 1569 में ही एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर बना। अकबर ने इस अनुभव को देववाणी समझा और यही फैसला किया कि अब वो यहां अपना नया राजधानी शहर बनाएंगे। 1571 से 1573 तक सिर्फ 2-3 सालों में अकबर ने इस परछाई से भरे टीले को शान के शहर में बदल दिया। बुलंद दरवाजा, जो 1602 में कंप्लीट हुआ, उनकी गुजरात पर जीत का प्रतीक बना। पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और बीच में सलीम चिश्ती की दरगाह, सब एक ही सोच से निकले थे। यहां धर्म, राज और कला एक साथ जाएंगे। हर इमारत रेड सैंडस्टोन की थी, पर कला ऐसी थी कि लगता था जैसे पत्थर भी बोल पड़े। 1573 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल शक्ति का दिल बना। यहीं अकबर का दरबार था, यहीं उनकी बैठक, यहीं उनके फैसलों का जन्मस्थल। यहां सुलह कुल, सबके लिए शांति की नीति बनी। यहीं पर नवरत्नों की चर्चाएं होती थी। यहीं से एम्पायर चल रहा था। शहर में रोशनी, व्यापार, कला सब अपनी चरम सीमा पर थे। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर को भी लगता था कि उन्होंने एक आदर्श शहर बना लिया है, पर इस शहर के अंदर छुपा हुआ सच था जो धीरे धीरे दिखने लगा। फतेहपुर सीकरी एक ऊंची पहाड़ी पर था, जहां बारिश बहुत कम होती थी और पानी के प्राकृतिक स्रोत लगभग ना के बराबर थे। 1570s में जब आबादी बढ़ने लगी, पानी का संकट तेजी से उभरने लगा। दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ से आने वाली तीखी सूखी हवाएं इमारतों को जल्द सुखा देती थी। व्यापार दूर दूर के रास्तों पर निर्भर था, पर यह इलाका वहां तक आसानी से नहीं पहुंचता था। इन सब समस्याओं ने मिलकर शहर के अंदर एक अनदेखा बोझ डाल दिया और धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी का उदय उसी रफ्तार से नीचे गिरने लगा। आखिरकार 1585 में अकबर ने फैसला लिया कि वह अपनी राजधानी को यहां से हटाकर लाहौर शिफ्ट करेंगे। रीजन स्पष्ट था, पानी के संकट और दूर के क्षेत्रों में अब होती लड़ाई परिस्थितियां। अकबर चला गया, दरबार चला गया और शहर धीरे धीरे खाली होता चला गया। 20 साल से भी कम समय में एक सपनों का शहर एक शांत रंग महल बन गया, जहां सिर्फ पत्थर बचे, लोग नहीं। आज फतेहपुर सीकरी एक मशहूर धरोहर है। हर साल लाखों लोग बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई का महल और सलीम चिश्ती की दरगाह देखने आते हैं। यहां की खामोशी भी एक कहानी सुनाती है, एक ऐसे शहर की कहानी जो शान से बना, शान से जिया, पर प्रकृति और परिस्थितियों से हार गया। फिर भी उसकी दीवारें आज भी गर्व के साथ खड़ी हैं, जैसे कह रही हो, सपने मिट्टी से बनते हैं पर कहानियां कभी नहीं मिटती। इस तरह फतेहपुर सीकरी की यह कहानी पूरी होती है। एक शासक का सपना, एक फकीर का आशीर्वाद और एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने अचानक खामोश हो जाने की वजह से मशहूर हुआ। पत्थर तो आज भी वहीं खड़े हैं, लेकिन उनके अंदर की सांसें कब की रुक चुकी हैं। फिर भी जब हवा इन इमारतों से टकराती है, तो लगता है जैसे यह शहर अभी भी हमसे कह रहा हो, मैं गिरा नहीं हूं, मैं बस रुक गया हूं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक यू।